जो लोग सेक्युलर होने का दावा करते हैं वो लव जिहाद से अपना मुंह क्यों फेरते हैं? लव जिहाद कानून क्या कहता है? जब प्रेमी अपनी पहचान छुपाए तो वो लव जिहाद है। जब प्रेमिका का जबरन धर्मांतरण कराया जाए तो वो लव जिहाद है। और जब प्रेमिका पर शोषण किया जाए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से, तब भी वो लव जिहाद है। तो क्या तुनिशा शर्मा के केस को लव जिहाद कहना उचित नहीं होगा? ठीक है, मैं आपके सवाल को लेकर आगे बढ़ूंगा। नासिर अब्दुल्ला साहब, आप हंस क्यों रहे थे? सर कोई कॉमेडी शो है क्या? इतने गंभीर मसले पर चर्चा चल रही है, आपको हंसी छूट रही थी? मैं बताता हूं क्यों छूट रही थी। बताऊं? बताइए सर, सुनने के लिए ही बुलाया। बताऊं? सुनने के लिए ही बुलाया सर, कॉमेडी शो नहीं है कि कॉमेडी करने के लिए बुलाया। हाँ, गुड। कितनी आप अपना भाषण बंद करेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं उठ के चला जाता हूं। बोलिए सर, बोलिए, मैंने तो बोला ही कि बोलिए। अब आप क्यों हंस रहे हैं? अब आप क्यों हंस रहे हैं? इसलिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बोलिए, आप नहीं बोल रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि बोलूं। सुनिए। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है आपके पास, हाँ, हर चीज का जवाब है जी, आपके पास तो सब कुछ है। तो एक बात आपसे बोलनी थी। अभी कल रात को और अपना ये कि परसों रात को एक हो रही थी अपना डिबेट, तो कुछ लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा आप मेरे से डरते हैं क्या? मैं खुद ही डरपोक हूं, तो मुझे बोलने दीजिए, क्या हर्ज है? बोलने ही नहीं दिया। एक अपना ये कि विक्रमादित्य साहब हैं, एक और एक्ट्रेस थी नुपुर उनका नाम है। खैर, सोच रहा था एक आधे मिनट के लिए, लेकिन आप बड़ी दादागिरी के साथ कादरी साहब के साथ पेश आ रहे थे और उनको बड़ा झाड़ रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, आपने जो एक्चुअली तिलक की बात की है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कादरी साहब नहीं लगाएंगे, मैं लगा लूंगा बड़ी खुशी से। 5 साल पहले मेरी शादी होने की पॉसिबिलिटी थी और लड़की हिंदू थी। तो लड़की थी हिंदू, नाम था बिंदु, सरनेम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मैं फंस जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि शादी दोनों तरीकों के साथ में करूंगा, निकाह भी करूंगा और फेरे भी करूंगा। जो लोग फेरे पे नहीं आना चाहें, मेरे रिश्तेदार, उनको बोलूंगा भाड़ में जाओ, मुझे परवाह नहीं है। तो मोहब्बत की खातिर जो भी करना चाहे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है। हिजाब की बात अभी नई आई है, तो मुझे ज्यादा यकीन नहीं सुन लीजिए, यकीन नहीं हो रहा है। उनकी जो मदर कह रही हैं, जो भी अब उनको हो सकता है बहकाया भी जा रहा हो, लॉयर ने कहा है कि पुलिस वाले ऐसा कुछ नहीं बोल रहे अभी तक। कहने में क्या होता है, कहने में कुछ भी कह दो, लड़की तो गई ना, लड़की तो गई। लेकिन बार बार इस चीज को हिजाब में लाके और लव जिहाद में लाके बड़ा गलत है। रिलेशनशिप्स में आ जाती है कड़वाहट, मैंने हजारों देखी। क्यों गलत है मेरे सर? साथ। और सुन लीजिए, और शर्लीन बीच में मत बोलिएगा, मैं उठ के चला जाऊंगा। अरे सर, ये एक मिनट नासिर भाई आप बोलिएगा, मैं आप ही के पास हूं। शर्लीन एक मिनट रुक जाइए, शर्लीन एक मिनट रुक जाइए। नासिर जी, मैं आप ही के पास हूं, करती रहिए। अरे सुनिए ना, नासिर भाई करती रहिए। अरे नासिर भाई सुन लीजिए, आप ही के पास हूं सर। एक तो ये काम बिल्कुल मत करिए सर। बोलना चाहता हूं, सुनिए ना, मैं आपको समय दे रहा हूं, अरे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोलिए। लव जिहाद के बारे में है, लव जिहाद के बारे में है। एक चीज, एक ऐसे एक्ट्रेस थे, उनकी बीवी एक्चुअली मुस्लिम थी, नाम नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने जो उनके ऊपर अत्याचार किया है, जो उनके साथ में गंदगी की है, इतने लोगों का सुनने में आता है। लव जिहाद का मामला है ही नहीं। हिजाब से क्या हो जाता है? जो पहनना चाहे पहन ले, नहीं पहनना मत पहने। ठीक है, आपने बोली नासिर भाई, मैंने किसी से नहीं बोला, लेकिन अगर मैं पहने, एक मिनट शर्लीन में आता हूं, लेकिन आप बड़ी सख्ती के साथ नहीं, मैं सवाल, नासिर भाई हो गया ना, नासिर भाई हो गई आपकी बात सर। अब सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। नासिर भाई सुन लीजिए, नासिर भाई प्लीज सुन लीजिए, नासिर भाई सुन लीजिए, आप भी दादागिरी नहीं करेंगे और आप भी धमकी नहीं देंगे कि मैं उठकर चला जाऊंगा। आप अभी तक 3 बार बोल चुके हैं कि मैं उठकर चला जाऊंगा। ऐसे थोड़ी नहीं होता है सर, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। दादागिरी आप कर रहे हैं। मेरे सवाल तीखे होते हैं सर, और मैं बहुत तीखे सवाल पूछता हूं, जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। बोलो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आया करिए सर मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, तो मेरे सवाल तीखे होते हैं।